शांति। आज बाबा की 2 मई की साकार मुरली है। आज बाबा ने हमें कर्मातीत बनने के लिए सजेस्ट किया है। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नूंद है। इस ड्रामा के अंदर विनाश तो है, विनाश तो कॉमन बात है, लेकिन भारी नूंद है, इसको कोई टाल नहीं सकता। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। विनाश तो होगा ही होगा, जो पुरुषार्थ करेंगे वो भी, जो नहीं करेंगे वो भी, सबका होगा। लेकिन विनाश से पहले अगर हम भरपूर होके जाएंगे तो अच्छी गति मिलेगी। इसलिए बाबा कहते कर्मातीत बनना है। कर्मातीत माना कर्म करते, कर्म के प्रभाव से परे जाना। कर्म करते लेकिन कर्म के लेप हमारे ऊपर ना आए। तो मैं ये कर रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, हमें ही करना पड़ता है। नहीं, बाबा ने जो दिया, शरीर हमारा कर्म कर रहा है, मैं आत्मा बस एक निमित्त मात्र। और किसको कहेंगे कर्मातीत का? अगर सही और मीनिंग पूछा जाए तो कर्म से निवृत्त हो जाएंगे तो कर्मातीत बन जाएंगे। कर्मातीत देखो शब्द में ही अर्थ, परमात्मा की याद में बुद्धि ठहर जाना, इसी में लगे रहना, शब्द में ही अर्थ समाया हुआ। अगर इसको सही से अगर समझो तो कर्मातीत, अतीत का मतलब, अतीत किसको कहते हैं? अतीत मतलब दूर, कहते हैं ना, अभी बहुत पड़ा हुआ अतीत है, वो दूर है। तो कर्मातीत मतलब कर्म करते हुए फल की चिंता से मुक्त, जिसको कहते हैं, है ना। तो कर्म करने में 2 फल होता है, एक तो हार होगा, एक तो जीत होगा। अब हार होगा तो मन उदास हो गए, मन मूर्छित हो गए, उदास, दिल शिकस्त हो गए। और जीत पा लिया तो बड़ी खुशी में, जैसे लगता है जहान पा लिया, दोनों बंधनों से, है ना। तो दोनों बंधन हो गया ना। एक तो हम खुशी के बंधन में आ गए, इतना लिमिटेड प्राप्ति हुआ तो उसके बंधन में खुश हो गए, इतना नहीं मिला तो दुखी हो गए। लेकिन हमें बाबा क्या बनाना चाहते? मिले तो भी सुखी, ना मिले तो भी सुखी। आपका डिपेंडेंस कर्म के ऊपर नहीं होना चाहिए, कर्म के फल के ऊपर नहीं होना चाहिए। मैंने ये किया था तो मुझे ये प्राप्ति क्यों नहीं हुई? हाँ, हाँ। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसी स्थिति हमें बनानी है जो कि कर्मातीत बन जाए। कर्म करेंगे, कर्म से दूर नहीं भाग सकते, लेकिन फल की चिंता से मुक्त हो जाएंगे। प्रश्न है, बाप के किन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है? बाप के किन शब्दों की कशिश, कशिश मतलब समझते हैं, खिंचाव, है ना। कोई चीज़ अट्रैक्ट करता है, उसको कशिश कहते हैं। तो किन शब्दों की कशिश होता है? बाबा कहते हैं जब बाबा कहते हैं मेरे मीठे लाडले बच्चे, प्यारे बच्चे, तुम मेरे सिर के ताज हो, तभी कशिश होती है, तुम मेरे नैनों के मूल हो। सम्मुख कशिश तो होती है, लेकिन सम्मुख बाबा के सामने होते हुए कौन सी शब्द की कशिश होती है? ये कशिश होता है जो भगवान को, जिसको हम ढूंढते थे, वो भगवान हमारे सामने खड़ा है, वो हमारा अपना हो गया है। हम लोग की शादियाँ हमारे बच्चे, तो हम लोग के अंदर, जैसे मधुबन, अभी तो बहुत लोग मधुबन नहीं गए। जब मधुबन में बाबा के सामने होते हैं, जब बाबा एक शब्द बोलते हैं तो कौन सा शब्द खींचता है? उसमें भी बाबा बोलते मीठे हैं बच्चे, मैं तुम्हारा बाप हूँ, टीचर हूँ, सदगुरु हूँ, ये शब्द भी खींचते हैं, स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। उत्तर में बाबा कहते हैं, बाप जब कहते तुम मेरे बच्चे हो, है ना, सभा में बैठे हो और एकदम ऐसे ही उदास होके बैठे हो, कैसे भी करके बैठे हो, जब बाबा कहते बच्चे तुम जो भी जैसे मेरे हो,
खुशी हो, वो कितना सम्मुख, कितना फील होता है। अगर सामने से कोई भी व्यक्ति आपको कह देगा तुम मेरे हो, अभी प्रधानमंत्री कोई बैठा हो बोल देंगे तुम मेरे हो, तो कितनी खुशी हो। भगवान कह रहा है कि तुम मेरे हो। और ये इस बात भगवान की का सही बहुत इसलिए है। बाबा कहते हैं कि तो इन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है। अभी सुनने में इतना इंटरेस्ट नहीं आया ना, वो कशिश नहीं आया ना, लेकिन बाबा सामने से कहे तो कितना अच्छा लगता है। मन में बहुत फीलिंग आती है। ये सब तो मधुबन में ही हो सकता है। मधुबन में ही हो सकता है। सम्मुख सुनने से बहुत अच्छा लगता है। मधुबन सब बच्चों को आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ है ईश्वरीय परिवार, यहाँ ब्राह्मणों का संगठन है। ब्राह्मण आपस में ज्ञान की ही लेन देन करते हैं। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम अविनाशी यात्रा अथवा रूहानी यात्रा पर जा रहे हैं, जिस यात्रा से हम लौटकर मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। मनुष्य तो यह बात जानते ही नहीं कि ऐसी यात्रा भी कोई होती है जहाँ लौट के नहीं आना, सतयुग में जाएंगे। जहाँ से कभी लौटकर आना न पड़े। तुम लक्की स्टार्स को अभी पता पड़ा है। हरे की चिंता होती है ना, वैष्णो देवी गए और लौट के आना भी तो है कि कैसे भी करके चले जाएंगे, फिर वापस भी तो घर आना है। आने की भी चिंता और जाने की भी चिंता। यहाँ सिर्फ जाने की चिंता, आने की नहीं। यह पक्का याद करना है। हम आत्माएं पाठ बजाती है, उस नाटक में ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा ने यह वस्त्र पहनकर पाठ बजाया, अब घर जाते हैं। वो तो अपने को शरीर ही समझते हैं। यहाँ तुम बच्चों को ज्ञान है हम आत्मा है। ये शरीर रूपी कपड़ा छोड़ फिर दूसरा जाकर लेंगे। यह 84 जन्मों के पुराने कपड़े हैं। यह छोड़कर नई दुनिया में फिर नए कपड़े लेंगे। ये लक्ष्मी नारायण के नए कपड़े, ये लक्ष्मी नारायण ने नए कपड़े पहने हैं ना, पहने हैं। देखो तस्वीर में नए कपड़े पहने हैं। सिर्फ गहने सजे सजाए नए कपड़े नहीं, शरीर भी नया है। कितना सुंदर शरीर है। मतलब बूढ़ा भी हो जाने के बाद भी शरीर ऐसा ही रहता है। कितना नया शरीर है। यहाँ बूढ़ा होने के बाद गाले से झुर्रियाँ पड़ जाती, आंखें से छोटी हो जाती, शक्ल ऐसे बन जाती, सब कुछ है ना। लेकिन वहाँ बूढ़ा जवान बच्चा एक जैसा शरीर रहता है। क्यों? क्योंकि नया कपड़ा है ना। यह छोड़कर नई दुनिया में फिर नए कपड़े लेंगे। तुम्हारी ही राजधानी के हैं, तुम भी जाए ऐसे नए दैवी कपड़े पहनेंगे। खुशी हो रही है। हम भी उस दुनिया में जाएंगे जहाँ हमेशा के लिए यूथ रहेंगे, कभी बूढ़ा होंगे ही नहीं। सिर्फ एज बूढ़ा होगा, शरीर बूढ़ा नहीं होगा। यहाँ तो कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप ही फिर ऐसा गुणवान बनाते हैं। बाप कहते मेरा भी पाठ है, आकर फिर तुमको वाइसलेस बनाता हूँ। यहाँ यह है जीवन बंध धाम। क्यों? क्योंकि रावण राज है। रावण राज में जीवन तो है, लेकिन जीवन बंधन में कट रहा है। यह तुम्हारी बुद्धि में है। हम पति से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं? तुम बच्चे जानते हो कलयुग है अंधियारा। रावण राज्य का अब अंत है, राम राज की अब आदि होनी है। अभी है संगम, कल्प के संगम युगे बाप को ही आना पड़ता है। दुनिया वाले भी अब यह समझ रहे हैं कि अब विनाश का समय है और स्थापना अर्थ भगवान कहाँ गुप्त वेश में है। अब गुप्त वेश में तो तुम आत्माएं भी हो। भगवान तो गुप्त है ही और हम आत्माएं भी गुप्त है। कोई पहचान सकता कि ये देवी देवता बनने वाले। आत्मा अलग, शरीर भी अलग। यह मनुष्य चोला गुप्त वेश है, बाप को भी इसमें आना है। तुम्हारे शरीर पर नाम पड़ते हैं, उनको तो शरीर है नहीं। तुम भी आत्मा हो, वह भी आत्मा है। आत्मा का आत्मा के साथ अब मोह हुआ है। गाते भी है और संग तोड़,
तुम संग जोड़ेंगे। भक्ति में कहते थे ना, जैसे आप मोह जीत हो वैसे हम भी बनेंगे। बाबा बहुत मोह जीत है। कितना मोह जीत है बाबा? एक सेकंड में साक्षी का रूप हाँ, धारण कर लेता है। अभी अभी बाप का रोल प्ले कर रहे हैं, कुछ समय के बाद देखना कड़ा धर्मराज भी बन जाएंगे। तो मोह जीत है ना, उस समय ये नहीं दिखाएंगे अच्छा मेरा बच्चा है। कितने ढेर बच्चे ऐसे हमें मोहजित बनना है। जब किसी को प्यार से चलाना हो तो प्यार से चलाओ, जब देखो नहीं अगर सुन रहा है तो उसमें साक्षी बन जाओ। कोई हमें आपसे कोई कनेक्शन नहीं, साक्षी बन जाओ। कितने ढेर बच्चे हैं जो काम चिता पर बैठ जल गए हैं। परम पिता परमात्मा आते ही है पुरानी दुनिया का विनाश कराने, फिर मोह कैसे होगा? पतितों का जब विनाश हो तब तो शांति का राज्य हो। इस समय सुख तो कोई को भी है नहीं, सभी तमो प्रधान दुखी बन गए हैं। यह है ही पतित दुनिया, शिव बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जिसका नाम शिवालय पड़ा है। शिव बाबा ने देवताओं की राजधानी स्थापन की, वह है चैतन्य शिवालय। कौन सी? सतयुग त्रेता जो बाबा ने स्थापन की है वो चैतन्य शिवालय। और वह शिवालय कहाँ? जिसमें शिव का चित्र है वो तो जड़ हो गया। शिवालय वो भी है और सतयुग त्रेता भी शिवालय ही है। अभी तुम समझ गए हो कि लक्ष्मी नारायण बरोबर स्वर्ग के मालिक थे, पूज्य थे, अब फिर पूज्य बन रहे हैं। तुमको अभी ज्ञान है, तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनको माथा नहीं टेकेंगे। टेक सकते हैं उनके माथा, टेकने वाले तो बैठे भी हैं, लेकिन बाबा पूछ रहे हैं टेकना चाहिए या नहीं? अब नहीं टेकते, अभी टेकना चाहिए। नहीं, स्वामी देवी देवता ये बाबा मिल गया था। क्यों बाबा मना करते हैं? माथा नहीं टेकेंगे अभी जाएंगे तो। बाबा मना नहीं करते, बाबा मना नहीं करते हैं, लेकिन हमें समझ देते हैं समझ। हाँ कि मंदिर में जाकर उनको माथा नहीं टेकेंगे। क्यों नहीं टेकेंगे? क्योंकि हमारी आत्मा अब उसके जैसी बन रही है, यानी अपने पिक्चर के आगे ही माथा ऐसे टेकने से क्या फायदा, उससे क्या मिलेगा? खेच रहा है नहीं बाबा। नहीं, कई लोग तो आजकल डीपी भी लगा के घूमते हैं अपना तस्वीर, अच्छे अच्छे फोटो बना के। उनको तो अपना फोटो से बड़ा कशिश होता है, बड़ा प्यार होता है, फोन में सेट करके रखते हैं। लेकिन बाबा को पहचान तो हमें बाबा ने दे दी आपकी तस्वीर है, और तो अच्छे से उसको पिक्चर को पास में रखना चाहिए। बाबा दे तो दीदी मारे थे राखी पर लाते तो कोई नहीं हम। ज्ञानी जो है माता नहीं। हाँ, क्यों? क्योंकि अर्थ है ना, बाबा हमें कहते से माथा टेकने से लक्ष्मी नारायण नहीं बन जाएंगे, है ना। अब आजकल लोग डीपी में पिक्चर लेके घूम रहे हैं, देखो मेरा इतना अच्छा तस्वीर, इतना अच्छा तस्वीर। अगर सामने जाए करेक्टर देखा जाए तो करेक्टर वैसा है ही नहीं, तो फिर चित्र लगा के इतना प्रदर्शनी करने की क्या जरूरत है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मंदिर में हम माथा नहीं टेक सकते। हमें पता है ऐसा बनना कैसे है, उसके बनने की हमें तैयारी करनी है, ना कि उनकी बस पूजा करते रहना। तुम तो उनकी राजधानी में चैतन्य में जाते हो, जानते हो हम देवता थे अब नहीं है, जो पास्ट होकर गए हैं उनके चित्र बनते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बिरला बनाते हैं, तो उनके भी सर्विस करनी चाहिए। तुम जो ये लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हो, बाबा कहते जो बिरला बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं उनको भी जाके समझाओ कि इतने अच्छे जो मंदिर बनाते हो, हम आपको इन्हों के 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं युक्ति से। ऐसे नहीं सुनेगा क्योंकि उनको तो लगता है मैं तो बहुत बड़ा काम कर दिया है। बाबा कहते युक्ति से ये सौगात देनी चाहिए। बाबा सर्विस की युक्तियां तो बताते हैं। माताएं जाकर बोले आप उनके मंदिर तो बनाते हो परंतु जीवन कहानी को जानते नहीं। सोना जी, माताएं बैठे हैं ना, मंदिर भले जाओ, भले आप आरती पूजा न दिखाओ, अलग बात है, लेकिन बाबा क्या कहते हैं उनकी जीवन कहानी के बारे में जरूर बताओ। हम जानते हैं
और समझा भी सकते हैं। समझाने वाली बड़ी रसीली चाहिए, ऐसी माता नहीं जो खुद ही जाके सामने वाला कुछ बोले और वहाँ पे वहीं चुप हो जाओ या कुछ डर के मारे बोल ही ना पाओ। बाबा कहते बड़ा रसीली। बाप भी बैठ समझाते हैं ना। बाबा कहते अगर छुट्टी नहीं मिलती है तो घर बैठे याद करो। यह तो जानते हो हम शिव बाबा की संतान हैं। मुरली तो मिल जाती है, ऐसे नहीं कि यहाँ आने से याद की यात्रा अच्छी होगी और घर में बैठने से याद की यात्रा कम हो जाएगी। जगह का फर्क तो पड़ता है, लेकिन बाबा में क्या समझाना चाहते, हमारी स्थिति में फर्क नहीं होना चाहिए। घर का माहौल योगी नहीं है तो वहाँ योगी नहीं लग रहा है, या मन हमारा वहाँ स्थिर नहीं होता। बाबा कहते यहाँ शक्ति भरो और वहाँ जाके काम करो। बादल आते रिफ्रेश होने के लिए, कहने का मतलब मधुबन में जाके शिफ्ट नहीं हो जाना कि वाह कितना सुंदर दुनिया, अब तो घर जाना ही नहीं। बाबा कहते आओ रिफ्रेश हो, फिर जाके वर्षा करो वहाँ पे। तुम भी आते रिफ्रेश होने, बाबा पास सम्मुख जाए। आत्मा को ज्ञान है, सम्मुख सुनने से अच्छा लगता है। बात तो वही है, देखते उस शिव बाबा कैसे बैठ बच्चों को समझाते। बच्चे तुम मेरे हो, तुमने 84 जन्मों का पाठ बजाया है। तुम जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ, अजन्मा भी नहीं हूँ। कोई कहते भगवान अजन्मा है, बाबा कहते मैं अजन्मा भी नहीं हूँ। आता हूँ परंतु बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। आज तक तो यही मानते हैं ना भगवान अजन्मा है। भगवान अपना मुख से कह रहे मैं अजन्मा नहीं, मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। तुम आत्मा छोटे बच्चे के शरीर में प्रवेश करती हो और मैं परम धाम से आता हूँ नीचे पाठ बजाने। तो प्रवेश तो किया ना, हम गर्भ में प्रवेश किए, बाबा साकार में प्रवेश किया, इतना ही अंतर है ना। इसलिए बाबा कहते मैं अजन्मा नहीं। हमने बच्चे का तन लिया, बाबा ने बूढ़े का तन लिया। हाँ, बाबा पाठ बजा के चले जाते हैं, बैठ के यहीं के यहीं पाठ बजाते रहते हैं। मैं भिखारी के गर्भ में नहीं आता। मुझे कहते हो तमेव माता च पिता तमेव, मेरा कोई माँ बाप हो न सका। मैं सिर्फ शरीर का आधार ले पाठ बजाता हूँ। तुम मुझे बुलाते हो दुख हरकर सुख देने के लिए। अब सम्मुख आया हूँ, आत्माओं से बात कर रहे हैं। यहाँ तो सब ब्राह्मण ही है। तुम बाहर जाते हो तो हंस और बगले हो जाते हो। कैसे बन जाते हंस और बगले? अब घर में ज्ञान में चल रहा हो तो हंस, कोई नहीं चल रहा है, हाँ तो दोनों है इकट्ठे, फिर भी रहना तो है। यहाँ मधुबन में तुमको संग तो ब्राह्मणों की है, वहाँ तो हंस ही हंस मिलते, इसलिए वहाँ अच्छा लगता है। आपस में ज्ञान की चित चैट ही करेंगे। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा आया हुआ है। एक दो को यह युक्ति बाप को याद करने की बताते रहो। भोजन पर भी एक दो को इशारा देते रहो कि बाप को याद करो। बहुत बड़ा संगठन है ना, वहाँ तो भिखारी साथ में रहते हैं तो उनकी कशिश होती है। यहाँ तो किसकी कशिश नहीं होती। वॉरियर्स के साथ रहते हैं। तुम्हारा कुटुंब यह है। बुद्धि में यही रहता है, जो कोई मिले उनको बाप का परिचय दे कि भगवान को याद करते रहो। 2 बाप है ना? कितने बाप है सभी के? 2 बाप तो फिक्स है। 3 भी है दीदी। 3 है, एक गुप्त है, लेकिन 2 बाप तो सबको है ना। कौन सा? एक पारलौकिक, लौकिक एक पारलौकिक, 2 बाप कौन, तीसरा एक शरीर के पिता, एक आत्मा के पिता, ये तो फिक्स है। लौकिक बाप होते भी भगवान को याद करते हो ना, तो वो लौकिक फादर है। लौकिक फादर को गॉड फादर नहीं कहेंगे। यह है पारलौकिक बाप। जरूर गॉड फादर से वर्षा मिलता होगा। ऐसे ऐसे भू करते रहो। चलो तीसरा बाप का परिचय भले लास्ट में देना।
दो बाप का परिचय तो सबको समझ में आ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि भू भू करते रहो। तुम ब्राह्मण हो ना, सन्यासी भी भू भू करते हैं ना। इस दुनिया का सुख काग विष्ठा के समान है। कितना दुख है। वह तो है हठ योगी, निर्वृत्ति मार्ग वाले, उनका धर्म ही अलग है। तुम जानते हो सतयुग में हम कितना सुखी पवित्र रहते हैं। भारत प्रवृत्ति मार्ग था, देवी देवताओं का राज्य था। जो पवित्र थे वही पतित बने हैं। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, और फिर कह देते भगवान सर्वव्यापी है ना। जब सर्वव्यापी है तो फिर बुला क्यों रहे? बस समातीत पड़ा ना, सब क्या इन बता दें, है ना। तो बाबा वही कहते हैं, हम जाकर ज्योति ज्योत समाएंगे। पुनर्जन्म को भी नहीं मानते हैं, न पुनर्जन्म को मानते हैं, न ये समझते कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। अनेक मत है ना। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है। यह भी बताना है कि सन्यासियों की वृद्धि कैसे होती है। कितने कितने पॉइंट बाबा ने पक्का कराए, क्या क्या बताना है। सन्यासियों की वृद्धि कैसे। और पहले क्या बताया, दो बाप का। लक्ष्मी नारायण के लिए बताया हाँ। कि उनके सामने सिर क्यों झुकाते हो। हाँ, उनके जीवन कहानी के बारे में बताओ। मंदिर में जाके बताओ कि तुम स्थापना तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हें इनकी जीवन कहानी का नहीं हाँ। पता। फिर बाप बताए, दो बाप का परिचय ये बताओ। फिर और क्या बताया, 84 जन्मों की कहानी के बारे में बताया। फिर बाबा कहते सन्यासियों के बारे में बताओ कि सन्यासी भी वृद्धि कैसे पाते हैं। नागों की भी वृद्धि होती है। जिसका जो धर्म है उसमें ही रहने से फिर अंतमति सोगति हो जाती है। जिसका जो जास्ती अभ्यास करते हैं, जैसे कोई शास्त्र आदि पढ़ते हैं, तो अंतमति सोगति, वही शास्त्र रटते रटते बुद्धि में शरीर छूट जाएगा। फिर छोटेपन में ही शास्त्र कंठ हो जाते हैं। फिर दूसरे जन्म लेंगे तो बचपन से उसको सब कुछ याद हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे गीता ऐसी सुनाते हैं फटाफट। हाँ, उतना माइंड डेवलप भी नहीं है, उतना ब्रेन एक्टिव भी नहीं है, फिर भी उस बातें को रिमाइंड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसका पहले जन्म का किया हुआ अभ्यास है। अभी बाप कहते हैं मैं फलाना हूँ, यह सब देह विमान की बातें छोड़ दो। अपने को अशरीरी आत्मा समझो और बाप को याद करो। इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। देह सहित देह के जो संबंध आदि है सबको छोड़ो। अपने को आत्मा निश्चय करो, परमात्मा को याद करो। इसमें टाइम बहुत लगता है। माया याद करने नहीं देती है, नहीं तो वानप्रस्थी के लिए बहुत सहज है ना। किसके लिए सहज बाबा ने बताया? वानप्रस्थी के लिए बहुत सहज। और देखा जाए तो वानप्रस्थी सबसे ज्यादा बंधन में हो जाते हैं। सारे वानप्रस्थी, सारे वानप्रस्थी, दुनिया के झंझट सारा वानप्रस्थी में ही हो जाते हैं। बाबा कहते, बाप खुद कहते हैं अभी तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। उम्र की बात नहीं है, ये सृष्टि ही वानप्रस्थ को हो गई है, इसलिए सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। एक तरफ विनाश भी होता रहेगा, दूसरे तरफ जन्म भी लेते रहेंगे। पुनर्जन्म लेना होगा तो आ जाएंगे, बच्चे भी पैदा होंगे, फिर विनाश भी हो जाएगा, है ना। जिसका कोई हिसाब किताब रह गया फिर दूसरा जन्म भी लेना पड़ेगा। यह तो तुम जानते हो, कोई गर्भ में होंगे, कोई कहाँ, सब खत्म हो जाएंगे। अब जिसका हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ, गर्भ में भी गर्भ से ही खत्म हो जाएगा। सब अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाएंगे। इसलिए जितना हो सके इसी जन्म में पूरा हिसाब किताब चुकतू करना, नहीं तो आगे का कोई देख थोड़ी आया है। हिसाब किताब रहा हुआ होगा, अगर नहीं चुकतू हुआ यहाँ पे तो अच्छी रीति सजाएं खानी पड़ेगी। चुकतू हो गया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं हुआ तो लो सजाएं भी खाओ, फिर वह भी हल्का हो जाएगा। ऐसे नहीं कि योग में भी रहो और पाप भी करते रहो, है ना।
ब्राह्मणों की एक सुंदर सा वो दादा लेगा मेरी है। हम ब्राह्मणों की एक सुंदर सा एक फॉर्मूला बना हुआ है। जैसे बाबा कहते हैं ना, गलती करो और मुझे बता दो। तो कोई गलती करने में माहिर हो गए, बाबा को बता देना है ना, बस बात खत्म। बाबा छुट्टी कर देगा, आधा माफ कर देगा। बाबा कहते ऐसे नहीं कि योग में भी रहो और पाप भी करते रहो, फिर तो आधा करेंगे आधा फिर पाप करेंगे, आधा योग करेंगे आधा पाप करेंगे, दोनों बराबर। कमाई आगे बढ़ेगी, खजाना बढ़ेगी नहीं, फिर हिसाब किताब जैसे कि तैसे। कई बच्चे एक तरफ चार्ट भी लिखते रहते और फिर कहते बाबा माया ने मुंह काला कर दिया, माया ने हरा दिया। तो कच्चा कहेंगे ना, अवस्था पक्का नहीं है। तो बाप समझाते हैं कि तुम ऐसे समझो कि हम थोड़े दिन यहाँ हैं फिर चले जाएंगे, पाप ना हो उसके लिए बाबा ने युक्ति बताए। हम थोड़े दिन के लिए फिर हम चले जाएंगे, तो कोई भी पाप हमसे अगर हो भी जाएगा बाय चांस तो अपने आप को जल्दी जल्दी ठीक कर लेंगे। इन सब का विनाश हो रहा है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। अपना चार्ट देखते रहो, हम कितनों को रास्ता बताते हैं और पुरुषार्थ कराते हैं। तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना पड़े। कहते मन को अमन नहीं कर सकते, है ना, हमारा मन है उसको अमन नहीं कर सकते। बाबा कहते आत्मा तो है ही शांत, हम आत्मा अपने परम धाम में जाकर बैठेंगे, कोई दुनिया का संकल्प नहीं आएगा। ऐसे नहीं कि आंखें बंद कर अनकॉन्शियस होना है, ऐसे बहुत सीखते भी हैं कि आंखें बंद कर लिया, कुछ भी याद नहीं आया, संकल्प भी नहीं चलेगा, बस इसको ही योग समझते हैं। बाबा कहते हैं 10-15 दिन अनकॉन्शियस भी हो जाते, कई ऐसे भी सीखते हैं। यह अभ्यास करते हैं फिर इतने समय के बाद जाग जाएंगे, ऐसा उनका रहता है मेन एम। इतने दिन के बाद शांत रहेंगे, फिर हम अपने आप को फिर वाचा में आ जाएंगे। बाबा कहते हैं जैसे टाइम बॉम्ब्स होते हैं ना, तो उनका भी टाइम होता है, ये इतने घंटे बाद फटेंगे। 10 दिन चुप रहा चुप रहा चुप रहा चुप रहा, मन को कंट्रोल किया, एक दिन सारा बाहर निकल जाएगा। बाबा कहते जैसे टाइम्स बॉम्ब्स होते हैं ना, फट जाते हैं, ऐसे ही होता है। तुम बच्चों को पता है हम योग लगा रहे, जब तमो प्रधान किचरा निकलेगा हम सतो प्रधान बन जाएंगे, तो फिर इस शरीर को छोड़ देंगे। हम अभी योग की यात्रा पर हैं, टाइम मिला हुआ है, फिर यह शरीर छोड़ना ही है, फिर सब खत्म हो जाएगा। टाइम नुधा हुआ है, फिर पिछाड़ी में मच्छरों सदृश शरीर छोड़ेंगे, विनाश होगा, तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। एक तरफ हमारी अवस्था मजबूत होगी, एक तरफ फिर विनाश शुरू हो जाएगा। विनाश का बड़ा भारी सीन है, सबके बस की बात नहीं है विनाश को देखना। सामने आंखों देखा हाल सब कुछ होगा, किसी के बिल्डिंग गिर रहे हैं, कोई अपने अपने से कोई बिछुड़ रहे हैं, उस समय अपने आप को निडर बन के स्थिर रहना, बाबा कहते बड़ा भारी सीन है। दूर से किसी की सुनते तो ही मन में हलचल हो जाती है, अरे कैसे हाँ, इनके परिवार। न्यूज देख करके अगर सामने देखते तो अरे बंद करो, बहुत हो गया। बाबा कहते ऐसा सीन जब सामने आएगा तो कैसे देख पाएंगे। ये ड्रामा में भारी नूंद है, तुम जानते हो हमारी अवस्था एक रस रहेगी, खुशी में सदैव हर्षित रहेंगे। यह दुनिया तो खलास होनी ही है। जानते हैं कल्प कल्प संगम युग होता है, तब विनाश होता है। सिर्फ बॉम्ब्स नहीं, नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती है। तो बच्चों को यह बुद्धि में रहना चाहिए, अभी हमको जाना है। कहाँ जाना है? शांति धाम, अपने घर। अपने घर। जितना बाबा को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे, उच्च पद पाएंगे। चैरिटी बिगेन्स एट होम। शुरुआत पहले कहाँ से करनी? घर से। अपने खुद से।
जब तक हम खुद अपने आप को सुधार नहीं करेंगे, किसी को हम कह नहीं सकते कि आप ठीक हो जाओ, और कहेंगे भी तो उनको तीर भी नहीं लगेगा। इसलिए बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। कोशिश करना चाहिए। कन्या वह जो पियर घर और ससुर घर का उद्धार करे। तो चैरिटी बिगिंस एट होम हुआ ना। सर्विस में लगा रहना चाहिए। बोलो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा, सीधी बात है। मुझ अल्फ को याद करोगे तो स्वर्ग का वर्षा तुम्हारा है। विश्व के मालिक तुम बन जाएंगे। अब वर्षा पाना है तो क्या करना है? बाबा को याद करो, मुझे याद करो। बच्चों का फर्ज है यह पैगाम देना। जैसे बाबा हमें सुना रहे हैं ना ज्ञान, ऐसे बाबा कहते हमारा फर्ज है सभी को ये पैगाम देना। आगे भी दिया था, बताना है विनाश सामने खड़ा है। कलयुग के बाद सतयुग आएगा। बाफी आकर वर्षा देते हैं। रावण नरकवासी बनाते हैं और पाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। कहानी भारत की है। भारतवासियों को खड़ा करना है। पहले शिव के मंदिर में जाकर समझाना है यह बाप नई सृष्टि रचने वाला है। कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हों। यह निराकार बाबा आए हुए हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अब बाप और वर्षे को याद करो। 84 जन पूरे हुए। अब हम आपको बताते हैं। अब मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी है ना। ज्यादा डिबेट नहीं करना। ज्ञान उनको समझा दो, आत्मा और परमात्मा। लेकिन समझ में आया तो भला, नहीं समझे तो कोई बात नहीं। इसमें हमें बहस में नहीं जाना। बातें तो बड़ी अच्छी है। बाफी दुख करता सुख करता है। थोड़ा ही समझाया यह चला। यह है तुम्हारा धंधा। मेहनत तो कुछ है नहीं, सिर्फ मुख से बोलना है। बाप कहते मुझे याद करो। देही अभिमानी बनो। शिव के पुजारियों के पास जाओ। किस किस मंदिर में जाना? शिव के पुजारी कहाँ मिलेंगे? शिव के मंदिर में। फिर लक्ष्मी नारायण के पुजारियों के पास जाओ। तो 2 मंदिर के पास जाने की बाबा ने हमें काम दिया है कि शिव के पास शिव के मंदिर में जाओ, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ। वहाँ ढेर भक्त मिलेंगे। उन्हें उनकी जीवन कहानी सुनाओ। उस मंदिर के बारे में बताओ। इनकी पूजा कर रहे, इनके बारे में बताओ। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। क्या बताया बाबा ने हमें? बाबा ने बताया कि जब बच्चे बाप के सम्मुख होते हैं तो उन्हें किस बात से नशा व खुशी होती है। तो जब बाबा कहते हैं बच्चे तुम जो जैसे हो तुम, मेरे। हाँ बाबा कहते जब तुम कहते हो ना मेरे, बाबा जब कहते तुम मेरे बच्चे हो, तो ये बात सुन के सामने में बड़ा खुशी होती, कशिश होती। तो भगवान ने सीधे अपना बना लिया, इस बात की खुशी है। और क्या कहा? विनाश बहुत नजदीक है। बहुत भारी है, नजदीक तो है ही। विनाश बहुत नजदीक है, इसलिए अपने आप को कर्मातीत अवस्था में बनाओ। नजदीक भी है और भारी नूंद है। छोटा मोटा विनाश नहीं होगा, बहुत भारी होगा। ना ही उससे पहले कर्मातीत अवस्था में। कर्मातीत अवस्था बनाने, ताकि इस विनाश की घड़ी हम अचल रहे, स्थिर रहे। और क्या कहा? शिव के मंदिर और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाके लोगों को समझाओ। तो चले आज शिव और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में।
चले सभी? कहाँ पे मंदिर चले? कितने बजे यहाँ चले? तो मंदिर पर बतेरे पर नहीं पता, ये तस्वीर भी है कि नहीं। तो चलते हैं, आज मिल जाएंगे कोई ना कोई भक्त बाबा के बच्चे। चले? कितने बजे चले? बाबा जी चले। हाँ, जब भी चाहो चले। कितने बजे आते? कितने बजे हैं बच्चे? बच्चे तो पाँच बजे शुरू हो जाते हैं। शाम को आते दीदी, दिन में तो कोई नहीं आएगा। शाम को आते? 5 बजे आते होंगे? 5 बजे आते, 6 बजे 6 बजे आते? तो चलते हैं 6 बजे। शाम को तो कम आते हैं। घेराव डालेंगे मंदिर में, कौन कौन बाबा के बच्चे घूम रहे हैं। सुबह के टाइम जाता है। बाबा ने कहा कि तुम सभी अब वानप्रस्थ की अवस्था है। नारायण के मंदिर को कहीं है। और उधर है आगे। और और क्या कहा बाबा ने? मधुबन बहुत मीठा घर है। इसमें आज शाम में भी हमें चल वो शांति लेते, मिलती कल है। सुबह भी चल लेंगे। सुबह भी, सुबह अगर हो सके तो मंदिर में जाके देखेंगे कौन बाबा के बच्चे हैं। पता ना रहती वो मंदिर है ना, मुझे भीड़ पाओ 7 बजे 6 बजे बाद जाएंगे। होंगे तो जरूर, बाबा जब कहते हैं तो जरूर होंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है। क्या करना है? तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है। सबको अल्फ का परिचय दे, वर्षे का अधिकारी बनाना है। परमात्मा का परिचय देकर क्या करना? वर्षे का हाँ, अधिकार। उनका भी अधिकार है ना। अभी वो नहीं लेंगे तो फिर बाद में वो हमें कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया, अभी बता रहे हो पहले क्यों नहीं बताया। तो ये भी उलाहना एक सर पे रह जाएगा। इसलिए बाबा कहते सबको परिचय दो। विनाश के पहले कर्मातीत बनने के लिए बाप की याद में रहना है। दूसरी पॉइंट है, बाप समान मोह जीत बनना है। आत्मा से जो मोह हो गया है उसे निकाल एक बाप से लगन लगानी है। वरदान है, सर्वशक्ति मान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्मा स्नेही भव। सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्मा स्नेही भव। डिटेल है, जो बच्चे परमात्मा स्नेही हैं वे स्नेही को सदा साथ रखते हैं। सबको बाबा के साथ स्नेह है ना, तो बाबा भी हमारे साथ, बाबा को भी बहुत स्नेह है। तो जब दो स्नेही एक साथ हो, अलग कैसे हो सकते? अगर अलग होंगे भी तो अलग रह सकते, उसके बिना वो नहीं, उसके बिना वो नहीं। उसी का संग अच्छा लगेगा, बार बार वहीं जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसे साथ रखो, इसलिए कोई भी समस्या सामने नहीं आती। बाबा अगर स्नेही हमारे साथ है तो समस्या की ताकत नहीं बीच में आ जाए। आती कब है? जब बीच में गैप हो जाता है, हाथ छूट जाता है ना, उसको मिल जाता है मौका, वो भी बीच में आ जाता है। जिनके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है उनके सामने समस्या ठहर नहीं सकती। समस्या पैदा हो और वहां ही खत्म कर दो तो वृद्धि ही नहीं होगी। पहले समस्या बड़ा हो गया, बढ़ा, फिर उसके पीछे बुद्धि लगती, फिर हटाने में टाइम लगता। बाबा कहते साथ में रखो हमेशा, समस्या पैदा हो वहीं खत्म हो जाए, वृद्धि ही ना पाए। पर सुबह मैंने ये बोला था कि विघन तो आएंगे। क्यों? हाँ, भले बिल्कुल बाबा आएंगे। की याद में रहो, लेकिन विघन आएंगे, विघन पड़ेंगे तभी तो पाप का घड़ा भरेगा। आज हाँ। बोल रहे हैं बाबा जिनका तो सरस्वती पास साथ होंगे, है, बच्चे भी तो पास तो आ नहीं सकती हो। समस्या ठहर नहीं सकती, समस्या तो आएगी, लेकिन बाबा कहते आपके सामने ठहरेगी नहीं, खत्म हो जाएगी, वृद्धि को नहीं पाएगी। पैदा होते ही गला काट पैदा कर, हाँ, होते ही खत्म। अब समस्याओं का वर्ड कंट्रोल करो, समस्याएं के विस्तार में नहीं जाना, उसको वर्ड कंट्रोल करो, उसको पनपने ही नहीं दो। सदा याद रखो कि संपूर्णता को समीप लाना है और समस्याओं को दूर भगाना है। हमें ये लक्ष्य हो, हमें संपन्न बनना है, माया को संपन्न नहीं बनाने देना है।
तो समस्याएं दूर भाग जाएंगी। स्लोगन है, प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं करो, हम सबके प्यारे बन जाएंगे। न्यारे बनने का न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो कि सबसे हम डिटैच कैसे रहें। डिटैच रहने का मतलब ये नहीं कि आप अलगाव बना लो, उनसे बातें नहीं करो, अलग कोई कोठरी में बैठ जाओ, नहीं, सबके साथ बातें करते हुए, सबके साथ रहते हुए बुद्धि उनसे अलग कर दो। बुद्धि अलग तो बाबा कहते प्यारे स्वतः बन जाएंगे। उनके प्यारे बनाएंगे तो दीदी फंस जाएंगे माया का चुंगल। हाँ, पर एक ही में फंसेंगे, फिर और के प्यारे नहीं बनेंगे। लेकिन न्यारे बनेंगे तो सबके प्यारे सबके बनेंगे, प्यारे बनेंगे। जैसे फरिश्ता सबके प्यारे होते हैं। अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। समय प्रति समय अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। कोई अच्छे अनन्य स्टूडेंट माया के वशीभूत हो एंटी हो जाते हैं। एंटी कोई दूसरे और नहीं बनते हैं, पहले तो दूसरे बनते ही हैं, लेकिन बाबा के अनन्य बच्चे, मुख्य बच्चे हैं, सहयोगी बच्चे ही क्या बन जाते हैं, ब्राह्मण बच्चों में ही आपस में हो जाता है, एंटी बन जाते हैं और सेवा में डिस्टर्ब करते हैं। कब उनकी बुद्धि में माया आ जाती पता नहीं चलता, कब ब्राह्मण से फिर माया के संग में चले जाते हैं। ऐसे समय पर घबराते तो नहीं हो, क्या करें, बाबा के अच्छे बच्चे ऐसे हमारे साथ किए। बाबा कहते एक होता है उनके प्रति कल्याण के भाव से तरस रखना, इनकी बुद्धि ठीक हो जाए, है ना, इनका स्वभाव ठीक हो जाए, एक कल्याण की भावना। लेकिन उसके कारण हलचल में आना अथवा व्यर्थ संकल्प चलाना, यह है हिलना। तो हिलना नहीं है, लेकिन उनको शुभ संकल्प, शुभ भावना जरूर देना है। तो हर आत्मा के पाठ को साक्षी दृष्टा स्थिति में रह देखते हैं, वह अचल अडोल एक रस रहते हैं। जो भी आत्मा का जैसा भी पाठ है उसका अपना है, तो ऐसे में साक्षी दृष्टा में रहते हैं तो हमारी स्थिति अचल और अडोल अचल अडोल रहती है और एक रस। ओम शांति।